हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है 1111 पोर्टल, जो कि 11 नवंबर को अनलॉक होने वाला है, जो अगले एक साल तक आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग सेट करने वाला है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो गाइस, हमारे पास है यहाँ पे 3 ऑप्शन, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड लास्ट पाइल नंबर 3। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और इन तीनों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि ये 1111 का पोर्टल आपकी लाइफ में इस एक साल में क्या ब्लेसिंग्स ऐड करने वाला है और क्या गाइडेंस रहेगी इस पूरे एक साल आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। चलते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 की तरफ। और हाँ गाइस, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी रीडिंग को सेलेक्ट करके सुन सकते हैं और देख सकते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में ऐड होने वाली हैं। आप में से गाइस जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1। आइए हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या आने वाला है 1111 के पोर्टल में। क्या रहेंगी उनके लिए ब्लेसिंग्स, क्या है उनके लिए गाइडेंस, जिन्होंने भी अपने लिए सेलेक्ट किया है 1111 में ये पाइल नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। पाइल नंबर 1 के लिए क्या आने वाला है। पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द डेथ का। यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे दिख रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये पूरा जो 1111 का पोर्टल है ये आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लेसिंग्स ऐड करने वाला है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। एक ऐसा बेस्ट वर्जन जहाँ पे आपकी फिटनेस आपके अकॉर्डिंग है, जहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल आपके अकॉर्डिंग है, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं जैसा आप चाहते हो। और यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस और लास्ट कार्ड है यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लिए 7 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे ये जो पोर्टल अनलॉक होने वाला है ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ऐसा चेंज, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है जिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप काफ़ी टाइम तक परेशान रहे हो। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर देगा। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। ये 10 ऑफ सोर्ड्स से द एम्प्रेस तक की यहाँ पे मुझे जर्नी दिख रही है, जहाँ पे पहले आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ और जो भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चल रही है उन सबको लेकर आप एक क्लियर आइडिया में आने वाले हो। एक ऐसा क्लियर मुझे दिख रहा है, एक ऐसा ही क्लियर पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली जहाँ पे आप श्योर हो, आपको डाउट नहीं है, आप बिल्कुल श्योर हो कि यस मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में ये नहीं चाहिए, मुझे अगर फिट रहना है तो मुझे ये रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा और आप करोगे। बहुत बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए जहाँ पे आप अपनी लाइफ के खुद बॉस बनने वाले हो, जहाँ पे आपको पता है कि मुझे मेरी लाइफ को कैसे चलाना है, जहाँ पे आपको ये पता है कि मुझे खुद को कैसे नर्चर करना है और मुझे बाकियों के लिए कैसे यहाँ पे डीलिंग करनी है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी मेंटल पीस उसके कंट्रोल में है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा सैड टाइम देखा है लेकिन अब उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में है। यस, एक ऐसी हीलिंग भी मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लिए दिख रही है। वो हीलिंग जो आपको आपके दर्द से आज़ाद करेगी, वो हीलिंग जो आपको आपकी कन्फ्यूज़न, जो आपको आपके ट्रॉमा, जो आपको आपकी एक सेल्फ डाउट, एक लो कॉन्फिडेंस की जो एक इमेज थी उसको आप यहाँ पे तोड़ के मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए दिख रही है। ये एक ऐसी ऊर्जा ही, एक ऐसी मैं कहूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी शिफ्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो दर्द से लेकर खुशियों का है, जो लो से लेकर हायर पोटेंशियल तक का है, जो यहाँ पे बिल्कुल कहते अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र है। यानी कि नहीं ऐसा सफ़र जहाँ पे आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करोगे और फिर ज़ीरो से यहाँ पे आप बिल्कुल हीरो नहीं सुपर हीरो यहाँ पे आप बनते मुझे दिख रहे हो पाइल नंबर 1।
कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आप सभी के लिए कि भले आज आप किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आपके फाइनेंसेस लो हों, चाहे आज आपकी पर्सनालिटी डाउन हो, चाहे आज आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे, चाहे आज आपको खुद पे भरोसा नहीं हो, लेकिन आपकी रीडिंग जो आपने अपने लिए पाइल को सेलेक्ट किया है 11-11 पोर्टल में, नेक्स्ट ईयर तक आप यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक ग्रूम कर चुके होंगे, आपका माइंडसेट यहाँ पे बहुत क्लियर हो चुका होगा और आप यहाँ पे अपनी हेल्दी चॉइसेस को समझ चुके होंगे कि मेरे लिए हेल्दी चॉइसेस क्या क्या हैं। आप उनको ही सेलेक्ट करोगे और अपनी लाइफ में काफ़ी आगे तक जाओगे। यानी कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं, कोई मतलब ऐसी शंका आपके मन में नहीं आएगी कि मेरे लिए ये हुआ तो क्यों हुआ। आप सोचोगे जो हुआ ईश्वर की मर्जी थी, छोड़िए, अब आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम बोल सकते नहीं, एक रीबर्थ होना यहाँ पे, एक ऐसा रीबर्थ, एक पर्सनैलिटी शिफ्ट का रीबर्थ, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी देख के आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि इज़ दिस मी, ये मैं हूँ, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा फिट, इतना ज़्यादा इमोशनल, बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल चेंज यहाँ पे मुझे पर्सनैलिटी आपकी होती दिख रही है पाइल नंबर 1। आप अगले 1 साल बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे इमोशनली कि ये मैं हूँ। यहाँ पे आप अपने लिए जर्नलिंग करना शुरू कर सकते हो पाइल नंबर 1, जहाँ पे आप 11-11 से एक डायरी उठाइए और नेक्स्ट 11-11 तक आपको वो डायरी मेंटेन करनी है, जिसमें आप लिखते जाओगे कि मुझे मेरी लाइफ में कैसा बनना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करना चाहती हूँ, मेरे फाइनेंशियल गोल क्या होंगे, मेरे फिटनेस गोल क्या होंगे, और मेरी लाइफ में मुझे इमोशनल लेवल पर कितना पीसफुल होना है, कितना ज़्यादा अपने साथ हार्मोनी क्रिएट करनी है, ये यहाँ पे आपको अपनी डायरी में लिखना है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे और 1 साल बाद आप खुद को सरप्राइजली हो जाओगे कि मैं कितना चेंज हो गई, मैं कितना बदल गया हूँ, और आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाओगे, इतना ज़्यादा खुद में सेल्फ में कि नहीं, अपने आप में आप इतने हैप्पी हो जाओगे कि आपको यहाँ पे किसी और के सपोर्ट की, किसी और के सहारे की या किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पे आपके पास आपका सपोर्ट लेने आएंगे, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएंगी कि लोग आपके पास चल के आएंगे। आपको यहाँ पे अब किसी की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप यहाँ पे अब इनफ हो। आप यहाँ पे समझ चुके हो मैं, मेरे ईश्वर बस, और मुझे यहाँ पे किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब लोगों को आपकी ज़रूरत होगी और आप लोगों की हेल्प भी करोगे। आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं कहोगे कि मेरे बुरे समय पे तुम नहीं थे, मैंने अकेले किया, नहीं। आप यहाँ पे सोचोगे कि मैं इस काबिल मुझे ईश्वर ने बनाया है कि मैं लोगों के काम आ सकूं या मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो आप यहाँ पे लोगों की बिना किसी ग्रज के, बिना किसी अपने मन में कुछ भी नेगेटिव फीलिंग लाए, आप सबकी हेल्प करोगे। आप सबके लिए यहाँ पे मुझे खड़े होते दिख रहे हो, लेकिन आप इंटरनली ये बात अच्छे से समझ चुके, अच्छे जानते हो कि मेरे साथ कोई हो ना हो, ईश्वर मेरे साथ है। मैं ऐसे दिखने में भले ही लोगों को अकेले दिखूँ या अकेला दिखूँ, लेकिन हाँ, ईश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे कभी भी यहाँ पे अकेला महसूस नहीं होगा। बहुत अच्छी रीडिंग है पाइल नंबर 1। चलिए और कार्ड्स देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या है आपके लिए इस पूरे 1 साल में 11-11 के पोर्टल में, और क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। पहला कार्ड है नथिंग इज सेट इन स्टोन, यानी कि अगर आज आप 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, या आप अपनी लाइफ को जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो आप बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि अभी वो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, अभी आप उसमें बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से महसूस ना कर पा रहे हो कि चीज़ सही है कि नहीं, या फिर मैं इसमें कंफर्टेबल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ भी चीज़ जो है वो पत्थर की लकीर नहीं है, चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ। ऐसे यहाँ पर आपकी ऊर्जाएँ भी बदलेंगी। अगर आज आप निराश हो, अगर आप आज थके हुए हो, तो कल यहाँ पर आप बिल्कुल चेंज एनर्जी में भी आने वाले हो। चलिए और कार्ड देखते क्या है। यस, सरेंडर टू द डिवाइन, द एंड ऑफ द टफ सर्कल अप्रोचेस, एंड लास्ट कार्ड है यस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे जो ऊर्जा मुझे दिख रही है इस पूरे 1 साल के लिए, वो यहाँ पे ये दिख रही है कि ये जो पूरा साल है, ये आप यहाँ पे चिंतन करेंगे, आप यहाँ पे पूरा अच्छे से मेडिटेशन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस लेके आएंगे। आप यहाँ पे पूरी तरह भगवान को अपनी जीवन की जो डोर है वो समर्पित कर चुके होंगे इस पूरे 1 साल में। कहते नहीं, आप जो करोगे नाथ वो मुझे स्वीकार है, अच्छा करोगे तो भी वो मेरी भलाई के लिए है, और अगर आप मेरी लाइफ में कोई टफ टाइम डालोगे तो वो भी मेरी ब्लेसिंग्स ही होगी, क्योंकि वो मुझे कुछ ना कुछ लर्न कराएगी या कुछ ना कुछ मुझे सीख ही देकर जाएगी। लेकिन वो भी आपका टफ टाइम यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। ये पूरा 1 साल आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये पूरा 1 साल आपकी एनर्जी को लो से हाई लेवल तक जाने का है, ये आपके पूरा 1 साल हेल्दी चॉइसेस का है, ये पूरा 1 साल यहाँ पे अपने आप को समझने का है। ये एक ऐसी ऊर्जा होगी जहाँ पे आप अपने मन से
हर उस नेगेटिव बिलीफ को हटा दोगे, हर उस नेगेटिव माइंडसेट को अपने माइंड से बिल्कुल रिलीज़ कर दोगे, हटा दोगे, जो आपको कहीं ना कहीं दूसरों से कंपेयर करता है कि आप कम हो, आपके अंदर ये कमी है, दूसरों में ये चीज़ अच्छी है, वो दूसरा ज़्यादा गुड लुकिंग है, आप उतने अच्छे नहीं हैं, उसके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास वो चीज़ नहीं है, या उसकी लाइफ ऐसी है, आपकी लाइफ ऐसी है। ये सब चीज़ें आपके माइंड से हटने वाली हैं। हर वो चीज़ जिसने आपको अंडर एस्टिमेट किया, हर वो थॉट जिसने आपको कहीं ना कहीं खुद में एक कॉन्फिडेंस लाने से रोका, या हर वो चीज़ जिसकी वजह से आप डाउन होते चले गए, हर वो चीज़ जो आपने सीखी थी, जैसे किसी ने आपसे कह दिया ये चीज़ तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती, या ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, तो आप अब वो समझोगे कि नहीं, मेरे पास भी वो पोटेंशियल है, मेरे पास भी वो लर्निंग कैपेसिटी है, मैं भी हर चीज़ कर सकता या कर सकती हूँ। क्यों लोगों ने ऐसा कहा कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे भी सब कुछ हो सकता है, मैं भी वो सब कुछ कर सकता या कर सकती हूँ जो बाकी कर पा रहे हैं। हर वो चीज़ जो, हर वो थॉट जिसने आपको नेगेटिव बनाया, वो मुझे यहाँ पे रिलीज़ होता दिख रहा है। आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो हाई होती दिख रही हैं, और आप एक इमोशनल मैच्योर, इंडिपेंडेंट और इमोशनल पीस वाले पर्सन बनने वाले हो। यस, लोग ढूंढते हैं ना पीस का है, पीस का है। तो पायल नंबर 1, ये पूरा जो 1 साल का पोर्टल है, ये आप अच्छे से मेडिटेट करोगे, जनरल में अपनी चीज़ों को लिखोगे, अच्छे से अपनी डायरी मेंटेन करोगे, और ये पूरा साल आप अपने ऊपर काम करोगे। आप यहाँ पे किसी के सहारे नहीं हो, आप यहाँ पे किसी की हेल्प के लिए नहीं बैठे हो, आप यहाँ पे अपने लिए खुद काम करने वाले हो। और नेक्स्ट ईयर जब 11/11 का पोर्टल आएगा, तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा बेस्ट वर्जन जो आपका है वो आप ऑलमोस्ट बन चुके हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप जी रहे होगे अपनी लाइफ की वो ब्लेसिंग जो आपके लिए हैं, हर वो ब्लेसिंग जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, जिसके लिए लोगों ने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो सब आप जी रहे होगे 11/11 के नेक्स्ट पोर्टल में। तो पायल नंबर 1, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है आपकी। ऑल द बेस्ट पायल नंबर 1। होप आपको रीडिंग गाइस पसंद आई होगी, तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम पायल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उनके लिए क्या लेकर आ रहा है ये 11/11 का पोर्टल। हेलो पायल नंबर 2, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पायल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, उनके लिए ये 11/11 का पोर्टल क्या लेकर आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी जो ये 1 साल उनकी लाइफ में आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं पायल नंबर 2 के लिए रीडिंग। तो यहाँ पे है पाइल नंबर 2, आपके लिए पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ये जो पोर्टल आने वाला है, ये आपको आपकी कन्फ्यूज़न से फ्रीडम देने वाला है। अगर आप अपने करियर ऑप्शंस को लेके कन्फ्यूज़न में हो, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो, स्पेशली आपके करियर में या फिर अपने फाइनेंसेस को लेके, तो ये पूरा जो पोर्टल है वो आपके फाइनेंसेस को यहाँ पे मुझे सपोर्ट करता दिख रहा है। आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रहने वाली है आपके फाइनेंसेस में, मुझे दिख रहा है। और आपकी एक यहाँ पे कम्युनिटी मुझे बिल्ड होती दिख रही है। आपके फाइनेंसेस की वजह से, हो सकता है आपके अच्छे टैलेंट की वजह से, यहाँ पे आपको एक अच्छी पहचान भी मिले। और आप जो पैसा यहाँ पे मुझे अर्न करते हुए दिख रहे हो, जो आप अपने करियर में काम करते हुए दिख रहे हो, वो ऐसा है कि इक्वल गिव एंड टेक का, यानी कि आप यहाँ पे जितना ज़्यादा टैलेंट और अपनी स्किल इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पे आपको उतनी ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 50% आपको रिटर्न मिल रहा है और आप 100% यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे नहीं रहेगा आपके साथ पाइल नंबर 2। यानी कि अगर आप 100% अपनी मेहनत दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने फाइनेंसेस और करियर में, तो आपको उतना ही यहाँ पे रिटर्न मिलता भी दिख रहा है। एक जो लैक मेंटालिटी थी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, क्या मैं ये चीज़ कभी अफोर्ड कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं, या फिर मेरे पास ऐसा घर, ऐसी कार या इतनी सेविंग्स होंगी कि नहीं, मुझे वो दिख रहा है, वो सब यहाँ पे होती दिख रही है। ये जो पूरा पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है पाइल नंबर 2, ये आपके फाइनेंसेस के लिए है, ये आपके पैसे के लिए है, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए। एक अच्छी कम्युनिटी मुझे यहाँ पे आपकी बनती दिख रही है। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपके स्किल और आपके टैलेंट्स की वजह से
और आपकी जो एनर्जी है उसकी वजह से आपके साथ आने वाली ये एबीसीडी सोल फैमिली मुझे दिख रही है, जो आपकी तरह ही है, यानी कि जिसके पास उतना ही टैलेंट है, उतनी ही स्किल्स है, कहते नहीं बराबरी वाले लोग यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप ऐसी फ्रेंडशिप अपनी लाइफ में चाहते हैं, ऐसे कंपेनियन अपनी लाइफ में चाहते हैं जो आपकी तरह ही हों, यानी जिनके पास आपके जैसा ही विजडम या आपके जैसे ही थिंकिंग हो, तो वो मुझे इस पूरे एक ही साल में आपके पास आती हुई दिख रही है। यानी कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने लिए परफेक्ट फ्रेंडशिप या परफेक्ट पार्टनर को इस एक साल में अट्रैक्ट करें। और नो डाउट ये जो पूरा पोर्टल आपके लिए रहने वाला है, ये आपके फाइनेंसेस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, आप अपनी कन्फ्यूज़न को यहाँ पर हटाने वाले हो, अपनी उस एक सोच को यहाँ पे मुझे आप क्लियर करते या हटाते दिख रहे हो। और ये बेसिकली दिख रहा है ये ऐसे होगा कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको ऐसी विजडम मिलेगी, या फिर कहीं ना कहीं से ऐसी गाइडेंस मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे ऐड होती दिख रही है, जहाँ पे आप दूसरों को देख के बहुत कुछ सीखोगे। अगर आप दुखी हो या परेशान हो रहे हो कि मेरे पास ये नहीं या फिर मेरे पास वो नहीं रहा, तो लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा आपकी कम्युनिटी से या फिर आपकी फैमिली से, या फिर हो सकता है कोई रील्स आपको ऐसे दिख जाए, कोई वीडियो आपकी फीड में ऐसा आ जाए आपके फ़ोन पे, जहाँ पे आपको ये चीज़ आइडिया मिल जाए कि देखो मैं इस चीज़ के लिए परेशान हूँ या इस चीज़ के लिए मैं दुखी हूँ, लेकिन देखो इसके पास तो ये भी नहीं जो मेरे पास है। आप यहाँ पे वो चीज़ें देखना शुरू कर दोगे कि क्या क्या चीज़ें आपके पास है, क्या क्या डिवाइन ने आपको दे रखा है। आप हर उस चीज़ की तरफ अपना फोकस अब आप डालते जाओगे। अब आपके मन में ये चीज़ नहीं आएगी कि मेरे पास क्या नहीं है, अब आप ये चीज़ सोचना शुरू कर दोगे कि मेरे पास क्या क्या है और मैं उन चीज़ों से कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बेसिकली मुझे दिख रहा है इस पूरे एक साल में आप लोगों की लाइफ में लाइट ऐड करोगे, आप लोगों को यहाँ पे देना शुरू करोगे। और हो सकता है कि आप इस चीज़ को लेकर फेमस हो जाए कि किसी को एडवाइस की ज़रूरत है या किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो इसके पास जाओ, ये हेल्प कर देगा या ये हेल्प कर देगी, क्योंकि इसके पास वो विजडम है, इसके पास वो इतनी माइंडसेट है कि ये यहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए बैठा है या बैठी है और बहुत अच्छे से लोगों की हेल्प करेगी। ऐसा मुझे बेसिकली यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपके लिए दिख रहा है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं और क्या आने वाला है आपके लिए इस 11/11 के पोर्टल में। पाइल नंबर 2, लक इज़ ऑन योर साइड। तो पाइल नंबर 2, लक यहाँ पे आपकी तरफ है, किस्मत यहाँ पे आपकी तरफ है। आप जो चाहते हैं वो यहाँ पे होगा बस, लेकिन ये समय थोड़ा आराम करने का भी है। किस्मत आपके साथ है लेकिन थोड़ा आराम कर लीजिए, रश मत लीजिए। और कुछ भी यहाँ पे पत्थर की लकीर नहीं है, जैसा आप चाहोगे वैसे ही अपनी लाइफ को यहाँ पे आप बना सकते हो। यस, बस आपको यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा चीज़ों को समझने की, एनालिसिस करने की कि मुझसे गलती कहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे और जो आपके पास्ट की मिस्टेक रही है, जो आपके अतीत की हो सकता है कुछ गलती रही हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो टाइम या फिर वो सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही हो, तो वो गलती यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करके उसको समझ के उसको यहाँ पे सुधारते हुए मुझे दिख रहे हो। और काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को देखोगे, आप चीज़ों का राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर तरह से देख के एनालिसिस करके फिर आप स्टेप लोगे। अब आप यहाँ पे अपनी लाइफ को लेके अब जल्दबाजी करने के मूड में नहीं दिख रहे हो, बहुत अच्छे से स्लोली सोच के समझ के आप अच्छे से काम करोगे। और नो डाउट पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में ये जो पूरा टाइम रहने वाला है इस पोर्टल का, इसमें आप ये देखोगे कि किस्मत मेरा साथ दे रही है। मैंने जो सोचा था, मेरी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही हैं। मैं अब ये नहीं देख रहा या ये नहीं देख रही कि मैंने सोचा था और चीज़ किसी और को मिल गई। मैंने सोचा कि मेरे पास ऐसी कार होनी चाहिए और मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड ने या फिर मेरी पड़ोसी ने खरीद ली और मैं बस सपना ही देखता रह गया। ऐसा नहीं होने वाला अब आपके साथ। अब चीज़ें यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिकल में भी होंगी, यानी अगर आप सोचोगे तो वो चीज़ अब यहाँ पे रियलिटी में कन्वर्ट होगी। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो चुका होगा कि आपने सोचा लेकिन वो चीज़ आपके साथ नहीं हुई, लेकिन अब चीज़ें आपके लिए खुलना शुरू होंगी। अब आपकी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जो विशेज़ है, जो ख्वाहिशें, वो अब प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे कन्वर्ट होती दिख रही है, जहाँ पे आप ये चीज़ सोचोगे, देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि नहीं, मेरी लाइफ भी ऐसी है जहाँ पे मेरी सोची हुई सी चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं। आपको यहाँ पे पाइल नंबर 2 थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और ये मेडिटेशन आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लिए करना है कि नहीं, मेरे पास भी सारी चीज़ें होंगी, ईश्वर मेरी भी बात सुनेंगे और सब अच्छे से करेंगे। आपका यहाँ पे माइंडसेट चेंज होने वाला है इस पूरे एक साल में। आप अपनी जो एक कन्फ्यूज़न की जो पर्सनैलिटी है उसको आप यहाँ पर रिलीज़ करोगे और सोचोगे नहीं, मेरे पास एक अच्छी कम्युनिटी, मेरे पास भी फ्रेंड्स है और जो किस्मत है वो अब मेरी तरफ होने वाली है। किस्मत का पहिया जब बदलता
होता है, कहते नहीं जब किस्मत यहाँ पे करवट लेती है तो हमारे लिए भी सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपको ऐसे ही विश्वास रखना है। ये पूरा पोर्टल आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आ रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन भी रियलिटी में कन्वर्ट होंगे, आपके लिए भी वो सारी चीज़ें हैं जो आप दूसरों के पास देखते हैं। तो पाइल नंबर 2, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है और अपने माइंड को बहुत अच्छे से पॉजिटिव रखना है। ऑल द बेस्ट। चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं उनके लिए 11/11 का पोर्टल क्या लेकर आने वाला है। वेलकम पाइल नंबर 3। आइए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है उनके लिए ये 11/11 का पोर्टल क्या लेकर आने वाला है, क्या रहेंगी ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 3 के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 3 की रीडिंग। पाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर 3 के लिए देखते हैं क्या लेकर आ रहा है ये 11/11 का पोर्टल। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट एंड लास्ट है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो ओवरऑल इस ऊर्जा को दिखा रहे हैं कि आप एक इंतज़ार में हैं। आप यहाँ पे एक ऐसी यात्रा में निकलने वाले हैं इस 11/11 के पोर्टल में जहाँ पे आप यहाँ पे अपनी इनर सेल्फ को डिकोड करेंगे। आप यहाँ पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, खुद को समझेंगे। ये एक ऐसा समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है ये 1 साल का जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी लाइफ की जो कुछ खतरे हैं जो हो सकते हैं आपके रॉन्ग डिसीजन की वजह से, आप उन सब चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे। आपको यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करने के लिए भी कहा जा रहा है। आपका यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म भी होगा और हो सकता है इंतज़ार करते करते आप कभी कंफ्यूज भी हो जाओ कि ये चीज़ मेरे लिए है कि नहीं, मेरा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको यहाँ पे जो एक टाइम मिलने वाला है जहाँ पे आप अपनी ऊर्जाओं से वाकिफ़ होंगे, जहाँ पे आप अपनी ऊर्जा को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी चीज़ों को समझोगे और फिर आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है सेलिब्रेट करने का। और ये जो इन्जॉयमेंट मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3, ये आपके लिए ऐसा होगा जहाँ पे आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी ट्रू सोल फैमिली जो आपको अप्रिशिएट करती है, जिसके ऊपर कोई मुखौटा नहीं, जिसके मन में आपको लेकर कोई भी ग्रज नहीं, जिसके मन में आप को लेकर कोई जेलसी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को यहाँ पे आप सेलिब्रेट करने वाले हो। बहुत इंतज़ार किया है पाइल नंबर 3 आपने अपनी सक्सेस के लिए, बहुत इंतज़ार किया है आपने अपनी उस सेलिब्रेशन के लिए, उस विक्ट्री के लिए जिसके लिए आप बने हो। नो डाउट पाइल नंबर 3 बहुत टैलेंट है आपके अंदर, बहुत विजडम है और बहुत ज़्यादा धैर्य है आपके अंदर। मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके पास टैलेंट है। आपको अगर कुछ भी सिखाया जाए तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और ये जो 11/11 का पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, इसमें आप बहुत सारी नई स्किल्स, बहुत सारे टैलेंट्स, और यहाँ पे कुछ नहीं तो आप मुझे 7 नई नई चीज़ों को सीखते दिख रहे हो सकता है, या फिर आप 7 नई जगह पर ट्रैवल करने भी जा सकते हो सकता है आप में से काफ़ी लोग वाटर बॉडी को भी देखने जाएं, हो सकता है कोई ओशन ट्रैवल करे, कोई किसी रिवर के किनारे आप घूमने जाओ, या फिर कोई झील, या फिर कुछ भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो, वहाँ पे आप मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो पाइल नंबर 3। और ये ट्रैवल आपके पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और एक सुकून आपको देगा। या फिर हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसी वाटर बॉडी के साइड रहते हो, लेकिन अगर आप कभी उस रिवर के किनारे रह रहे हो लेकिन आप वहाँ पे कभी नहीं जा पाए हो, तो आपको वहाँ पे जाने का नो डाउट चांस मिलने वाला है और ये आपके इनर हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये हीलिंग बेसिकली आपके एक कन्फ्यूज जो माइंडसेट है, जैसे नहीं तो कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है ये सही है, आपका मन कुछ और कह रहा है, दूसरे कुछ और कह रहे हैं, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों की बुनी हुई पर्सनैलिटी बन गई। आप अपनी पर्सनैलिटी को कभी निकाल ही नहीं पाए, आप अपनी पर्सनैलिटी को कभी समझ ही नहीं पाए। आपके ऊपर हमेशा दूसरों की इम्पोज की हुई, दूसरों की थोपी हुई पर्सनैलिटी आप लेकर जीते रहे। यहाँ पे पाइल नंबर 3 मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है आपके लिए कि आपने अभी तक जो पर्सनैलिटी जो आप जी रहे हो वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी नहीं है। किसी ने कहा तुम्हारे लिए ये सही है, किसी ने कहा तुम ऐसे हो, किसी ने कहा तुम ये हो, किसी ने कहा तुम वो हो, और वो पर्सनैलिटी आप इतने साल से जी रहे थे। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है आपकी पाइल नंबर 3। एक लाइन की, एक शेर की पर्सनैलिटी है आपकी, लेकिन आपको लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
एक नहीं, एक बुन दिया, एक धागों में बांध दिया कि नहीं तुम्हारी ऐसा है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, ऐसी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा भर दी गई हैं पाइल नंबर 3, जिसकी वजह से आप नहीं समझ पाए कि आप हो क्या, कितने पावरफुल हो आप, कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कितने ज़्यादा इमोशनल मैच्योर हो आप। तो मुझे दिख रहा है ये जो पोर्टल आपके लिए ओपन होने वाला है पाइल नंबर 3, इसमें आपको यहाँ पे वो समय मिलेगा, इसमें आपको वो टाइम मिलने वाला है, जो भगवान आपको टाइम आपकी लाइफ में डालेंगे, जहाँ पे आप ये चीज़ों को समझ पाओ, ये चीज़ों को रियलाइज़ कर पाओ कि ये जो पर्सनैलिटी आप लेकर इतने सालों तक जी रहे थे वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं थी, वो एक इम्पोज्ड की हुई पर्सनैलिटी है, वो एक थोपी हुई पर्सनैलिटी है, जो एक्चुअल में आप नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स माइंड सेट के हो, आप बहुत ही ज़्यादा चिल रहने वाले हो, आप बहुत ही ज़्यादा भगवान के करीब हो और उनके फेवरेट हो। ये सब चीज़ें आपको रियलाइज़ करने का इस 1 साल में मौका मिलेगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर सितंबर का महीना आते आते मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक डिकोड कर लो। आप ये समझ जाओ कि लोगों के कहने से मेरी पर्सनैलिटी नहीं बनी, मेरी पर्सनैलिटी इसलिए वो बन गई क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपनी एक रियलिटी मान लिया, लेकिन मेरी रियलिटी एक्चुअल में क्या है वो मैं डिसाइड करूँगी या वो मैं डिसाइड करूँगा। और आप यहाँ पे अपने अंदर से उन सब बातों को मुझे हटाते हुए दिख रहे हो, यानी कि हर वो बात, हर वो इम्पोज की हुई पर्सनैलिटी जो आप इतने सालों से एक बोझ की तरह अपने साथ लेके चल रहे थे, वो ये जो पोर्टल है वो आपकी लाइफ से उस पर्सनालिटी को यहाँ पे हटाने वाला है। नो डाउट पाइल नंबर 3 ये एक जनरल रीडिंग है, बट आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कि एक जो पर्सनैलिटी आप और के इतने सालों तक जी रहे थे वो आपकी रियल सेल्फ नहीं थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों की थोपी हुई या लोगों की कही हुई आपकी सेल्फ थी। लेकिन अब ये जो पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है, इसमें आप अपनी रियल सेल्फ को एंजॉय करोगे, आप अपने आप को पहचान पाओगे कि आप कितने टैलेंटेड, कितने स्किलफुल और कितने ज़्यादा मैच्योर हो, कितना विजडम है आपके अंदर। आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाओगे, रियलाइज़ कर पाओगे। और हो सकता है आप में से आप उन काफ़ी लोगों की हेल्प करो जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को कहीं खो दिया है। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी को, रियल सेल्फ को खो दिया है लोगों की वजह से। तो अब ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, इसमें आप अपनी उस हर सेल्फ को रिमूव करोगे जो आपके ऊपर इम्पोज की गई थी, और आप अपनी अब रियल सेल्फ को यहाँ पे सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है मैक्सिमम ये 3 to 5 मंथ का टाइम ये पोर्टल जब ओपन हो तो आपका लगे, और ये जो टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुझे दिख रहा है आप बहुत अच्छे से काम करोगे अपने करियर के ऊपर, अपनी सक्सेस के ऊपर, अपने आप के ऊपर, और अपनी पर्सनैलिटी को आप उस लेवल तक लेके जाओगे जो आपकी रियल सेल्फ है। चलिए और देखते हैं क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए, और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, जो आपके डर हैं, जो आपके अंदर इम्पोज कर दिए गए थे कि ये चीज़ तुमसे नहीं हो पाएगी या ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, वो सारी चीज़ें आप निकालते हुए दिख रहे हो। एक कितनी यहाँ पे जो फुल न्यू मून स्कॉर्पियो की यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, यानी कि अब आप अपनी पावर में आओगे। आप कहोगे नहीं, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मेरे आगे कोई भी फियर टिक नहीं सकता। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 3। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए पर्सनल इशू। यस, ये पर्सनल इशू है आपका, ये आपके मन की जो लड़ाई है, जो जंग है, वो यहाँ पे ख़त्म होगी। नेक्स्ट है यस, लास्ट कार्ड है यहाँ पे। यस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल नंबर 3, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। ये बेसिकली है तो जनरल रीडिंग, लेकिन ये किसी ना किसी के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेजेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कि हर वो पर्सनालिटी जिसने अपने बचपन से लेकर आज तक ऐसी पर्सनालिटी को अपने ऊपर इम्पोज कर लिया जो लोगों के कहने से बनी है, तो यहाँ पे वो मुझे रिलीज़ होती दिख रही है। और आप अपने फियर्स के ऊपर काम करोगे, अपने डरों के ऊपर काम करोगे, और जितने भी आपके जो ये आपके पर्सनल इशू हैं, इसमें अब जो आपके अंदर जो चीज़ें भर गई हैं वो मुझे दिख रहा है आप रिजॉल्व करोगे। आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे, चीज़ों को समझोगे, चाहे आप डायरी में लिखिए, चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। आप यहाँ पे 1 by 1 अनलॉक करोगे, उन चीज़ों को समझोगे कि आज अगर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है तो क्यों है, ऐसा क्या हुआ था पास्ट में, ऐसा क्या हुआ था मेरे चाइल्डहुड में, ऐसा क्या हुआ था कुछ टाइम पहले कि आज मैं ऐसा हो गया या आज मैं ऐसी हो गई। तो आप स्लोली या 1 by 1 आप उन चीज़ों को डिकोड करोगे और उन चीज़ों को समझोगे, और अपनी उस पावर को यहाँ पे समझोगे कि जो पर्सनैलिटी आप यहाँ पे लेकर आए, जो पर्सनैलिटी डिवाइन ने आपको दी है, वो पर्सनैलिटी मुझे बेसिकली यहाँ पे आपकी अनफोल्ड होती दिख रही है पाइल नंबर 3। यानी कि आपका जो टफ टाइम है वो भी ख़त्म होगा। आप अपने पर्सनल जो इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में चल रहा है, उसका किसी के लिए इनर चाइल्ड इशू भी हो सकता है, वो सब यहाँ पे रिजॉल्व होगा, और एक न्यू स्टार्ट। यस, एक न्यू स्टार्ट। और ये न्यू स्टार्ट ऐसी आपकी पर्सनैलिटी की न्यू स्टार्ट, आपके जीवन की न्यू स्टार्ट, जहाँ पे आप
खुल के जियोगे। जहाँ पे आप अभी तक सोच रहे हो कि जीवन ख़त्म हो गया या चीज़ें अच्छी नहीं है या फिर वैसी लाइफ नहीं है जैसी लाइफ होनी चाहिए, बाकियों की लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ कैसी है, हर वो चीज़ यहाँ पे अपने आप माइंड से रिलीज़ करके एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ की दिख रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टार्ट है। आप देखिए कलर्स यहाँ पे कितने ज़्यादा ब्राइट, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे हैं। तो वैसे ही ब्यूटीफुल यहाँ पे आपकी स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ। आप उसको अच्छे से एंजॉय करोगे और सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 3, आप इसलिए उस चीज़ को और अच्छे से एंजॉय कर पाओगे क्योंकि आप यहाँ पे हर चीज़ों को एनालिसिस करके समझ के और फिर धीमे धीमे यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो। ये एक सडनली मिलने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं है जो आप बना रहे हो। ये आपकी पर्सनैलिटी जिसमें ऊपर मिट्टी पड़ गई थी, जिसमें ऊपर बहुत सारे लोगों के थॉट्स थे, आप वो धीमे धीमे निकालोगे और आपके अंदर एक चमक, एक शाइन जो आपकी रियल सेल्फ है वो मुझे यहाँ पे बाहर आती दिख रही है। बहुत अच्छी रीडिंग है पाइल नंबर 3। तो ये पोर्टल आपकी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी को अनलॉक करने वाला है, आपकी रियल सेल्फ को बाहर लेकर आने वाला है, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ऐड करने वाला है। और जो फाइनेंशियल स्टेटस का आप इंतज़ार कर रहे हो, जो आप चाहते थे मेरे फाइनेंस ऐसे हो, मेरी अर्निंग ऐसी हो, मेरा करियर ऐसा हो, मुझे ऐसा नाम मिलना चाहिए मेरे करियर में, वो सब आपको इस 1 साल में मिलेगा। नो डाउट आप फेमस भी होगे इस पूरे टाइम में क्योंकि आप अपनी सेल्फ को भी यहाँ पे डिकोड कर पा रहे हो। और अब कहते नहीं वो अब पर्सनैलिटी आपकी बन चुकी है कि अब आपको दुनिया के सामने लाया जा सकता है। अब आप दुनिया के सामने आने के लिए तैयार हो। ऐसा मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग चल रही थी पाइल नंबर 3 आपकी, जहाँ पे आपको दुनिया के सामने एक फेम के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि अब आपने वो चीज़ें समझ लिया है कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है जो ह्यूमन बींग्स को आगे लेकर जाएगी, जो आपको एक ऐसी एनर्जी में लेके जाएगी जहाँ पे आप अपनी लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। ये कहते नहीं एक लेसन था आपकी लाइफ का कि जो मेरी लाइफ है वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम से भरी क्यों ना हो, वो है जो हमेशा मेरे साथ रहेगा वो है ईश्वर, उनकी शक्ति, उनकी पावर हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो और आपने पूरी तरह अपने शंका को, पूरी तरह के अपने मन के जो कन्फ्यूज़न थे वो पूरी तरह छोड़ दिए। आपने सोचा मैं अब क्या करूं, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, जो करेंगे ईश्वर करेंगे और ईश्वर करेंगे तो हमेशा बेस्ट करेंगे और अच्छा करेंगे। इस एनर्जी में यहाँ पे आप पाइल नंबर 3 आ चुके होंगे। नेक्स्ट 11/11 का पोर्टल आते आते और आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हो। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में यहाँ पे आने वाला है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है पाइल नंबर 3 आपके लिए। होप गाइस मैसेज आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।